गुड मॉर्निंग क्लास। हम सब क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है हम लोग का। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, उससे रिलेटेड सिमिलर फिगर के बहुत सारे बारे में बात किए थे, सिमिलर फिगर के बारे में बताए थे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बात किए, डिस्कस किए कि अगर टू ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। आज हम लोग उसी क्लास से आगे निकल रहे हैं, यानी उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। यानी आज हम सब थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे। तो थेल्स थ्योरम को हम सब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपके पास थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ट्रायंगल का बहुत सारा प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत समझ में आने लगेगा। तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इफ ए लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides divide in the same ratio। अब क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं, देखिएगा बहुत आराम से देखिए, जो स्टेटमेंट बोला थेल्स थ्योरम कह रहा है, ये देख रहे हैं हम लोग, ये एक ट्रायंगल है, एकदम आराम से देखिए। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक लाइन है, एक ट्रायंगल है, सॉरी एक ट्रायंगल एबीसी। कहता है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल का एबीसी एक ट्रायंगल है, इसका एक पैरेलल साइड हम लोग दे रहे हैं। तो ये पैरेलल साइड डी है, डी जो है आपके पास ये पैरेलल साइड है, डी ई। अब डी और ई जो है ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं से एक लाइन पास किया है ट्रायंगल का, बात समझ में आया। लेकिन जो ये पास किया है लाइन, इस साइड ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, बात समझ में आ गया। तो डी जो है पैरेलल है बीसी का, तो कह रहा है कि जो इसका रेशियो है इन ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ए सी ये सेम होगा, बात समझ में आ गया। एक बार और इसको बढ़िया से देख लीजिए। एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें डी जो है पैरेलल है साइड बीसी का, ए बी साइड पे डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी जो है ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रेशियो जो होगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी होगा। तो फर्स्ट आपके पास जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो गिवन आपके पास क्या है, यहां से हम लोग दे रहे हैं। जब भी थ्योरम हमको प्रूव करना होगा तो जो गिवन होगा वो आपको चाहिए। तो गिवन आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी जो है पैरेलल है बीसी का, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी जो है पैरेलल दिया हुआ है बीसी का, ये आपके पास गिवन है। यानी डी साइड जो है पैरेलल है बीसी का। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव कि एडी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, यही हमको प्रूव करना है, बात समझ में आ गया। अब आप देखो कि जब भी थ्योरम को हम लोग प्रूव करना होगा तो आपके पास दो चीज चाहिए। अगर आपसे प्रूफ में अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत अच्छा बात, अगर आ जा रहा है तो, और नहीं तो आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बी को हम ई से ज्वाइन कर दे रहे हैं, बी को हम ई से ज्वाइन कर रहे हैं और सी को हम डी से ज्वाइन कर रहे हैं। यानी ज्वाइन हमने क्या कर दिया, बी को ई से ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर रहा हूं, यहां देखिए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी ई, बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को हम डी से ज्वाइन कर दिया। अब यहां से क्या कर रहे हैं हम,
डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग डीएम, डीएम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बात समझ में आया। और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग ईएल, ये परपेंडिकुलर है और यहां भी परपेंडिकुलर है। यानी मैंने क्या किया कि एक ईएल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, यानी ज्वाइन जो मैंने किया, ज्वाइन किसको किया था मैंने, ज्वाइन किसको किया हम लोग, ज्वाइन किसको किए, डीसी को ज्वाइन किए एंड बी को ज्वाइन किए एंड ड्रॉ ईएल परपेंडिकुलर एबी एंड डीएम परपेंडिकुलर एसी, ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, अब आपके पास टू प्रूफ क्या करना है वो भी हो गया। अब हम लोग प्रोसेस करते हैं आगे का, तो हम लोग प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए देखेंगे, प्रूफ जब लिखते हैं हम लोग तो देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि प्रूफ जब कर रहे हैं तो देखेंगे आप प्रूफ में आते हैं। तो अब आप देखो इन ट्रायंगल ए डी ई, यानी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी देखिए इस ट्रायंगल में ए डी ई, तो हाफ, बेस यहां पर क्या है एडी है, तो बेस हो गया एडी और हाइट क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड है, यानी यही आपके पास एबी पर ईएल परपेंडिकुलर है, यानी आपके पास हाइट क्या हो गया, ईएल हो गया। ठीक, यहां से देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए डी ई में इसका एरिया अगर हम लोग निकालते हैं इस ट्रायंगल का ए डी ई का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इसका क्या है एडी और हाइट क्या है इसका ईएल हो गया। अब इसी के ठीक नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है डी बी ई, तो अगर इसका एरिया हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का बात कर रहे हैं। ठीक, तो डीबीई, अब आप देखो इस ट्रायंगल में डीबीई, इस ट्रायंगल को हम इसको ऐसे निकाल दे रहे हैं, देखिएगा ये ऐसे हम लोग इस ट्रायंगल को यहां निकाल रहे हैं, देखिए ये ऐसे हम ट्रायंगल को बाहर कर रहे हैं, ऐसा ट्रायंगल हुआ। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है डीबीई, ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसका एरिया का अगर बात करेंगे, डीबीई का बात कर रहे हैं हम लोग, डीबीई इस ट्रायंगल का एरिया बात करेंगे, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, तो बेस तो होगा, तो बेस इसका क्या है बीडी है, और हाइट क्या होगा, हाइट वही होगा, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, हाइट में थोड़ा सा यहां पर आप हाइट को समझिएगा बढ़िया से, ये जो हाइट होगा यहाँ पे, तो इस बेस को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, इसको जरा सा बढ़ा देंगे और यहां से इसको मिला देंगे, यानी इस पॉइंट के लिए हम लोग हाइट यहां हो गया, ये बीडी को हम क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। तो ये बीडी जब एक्सटेंड हो गया, बीडी एक्सटेंड हो गया, तो इससे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया क्या, ईएम, तो हाइट क्या हो गया, एमी। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट होगा वो डायरेक्ट हाइट नहीं दिखता है, तो बेस को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे और उससे आपको क्या कर देना है, हाइट बना देना है। बात समझ में आ गया, तो इसको ठीक कर लीजिए, दिख नहीं रहा होगा, यहां से ये समझ में आ गया आपको, तो देखिएगा यहां से इसको आप जरा सा यहां से ए डी ई वाला काम कर लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, डीबीई, डीबीई, तो इसमें क्या करेंगे, हाफ, बेस क्या है डीबी है, और हाइट क्या किया है, यहां से देखिए हाइट जो है इसको एक्सटेंड किया,
ये आपके पास क्या हो गया, एक्सटेंड कर दिया, और यहां से इस पर क्या किया, एल्टीट्यूड किया, यानी बीडी को, यानी बेस है इसको एक्सटेंड कहां तक कर दिया हम, डीएल तक कर दिए एक्सटेंड, और यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, यानी इसका जो हाइट हो गया ये क्या बन गया, यल हो गया। बात समझ में आ गया, यानी हाइट आपके पास हो गया हाफ इंटू डीबी इंटू यल। अब इसका एरिया और इसका एरिया, ये दोनों एरिया को क्या करेंगे हम, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जा रहा है मेरे पास, यहां से देखिए डिवाइड जब कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, देखिए आपके पास मिल गया, यहां से देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू क्या मिला, देखिए आपके पास मिला हाफ इंटू AD इंटू EL बाई हाफ इंटू DB इंटू EL। EL कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, यानी आपके पास क्या मिल गया, AD बाई बाई D। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं। बात समझ में आया। अब आप आगे देखिए, इस सबको हटा रहे हैं यहां से, इसको पहले नोट करो, बढ़िया से एकदम नोट कर लीजिए, यानी फर्स्ट इक्वेशन हो गया मेरे पास। अब आप देखिए यहां से एकदम आराम से, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बोले या कोई ऐसे चलता है AED, तो दोनों तो एरिया सेम ही होगा ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। तो दोनों तो एरिया सेम ही है, खाली आप ADE चल रहे हैं, कोई ऐसे चले चाहे कोई ऐसे चल रहा है, यानी एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव भी, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो निगेटिव होगा। तो लेकिन वो तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, ADE और AED का एरिया दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से ले रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू क्या मिल गया, हाफ, पहले AED ना लेकर पहले हम लोग, हाँ ठीक है, AED ले रहे हैं, हाफ इंटू बेस आपके पास क्या है AE, और हाइट क्या होगा, DM भी हो सकता है, जैसे आप हाइट ये लिए थे तो हाइट DM भी होगा। अब इसके ठीक नीचे कौन सा ट्रायंगल बना, देखिए तो ECB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के बारे में बात करेंगे। तो यहां से फिर देखोगे आप कि ECD जो है आपके पास, ECD ये फिर आपके पास कैसा ट्रायंगल बन गया, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये जो आपके पास है, देखेंगे यहां से, इस साइड को EC को हम प्रोड्यूस कर दिए, एक्सटेंड कर दिए, कहां तक, ये M तक, ये देखिए इसको एक्सटेंड कर दिए, इसके लिए हम लोग ले रहे हैं ECD। तो इसको जब हम प्रोड्यूस एक्सटेंड किए कहां तक, M तक कर दिए, इसको यहां से E से हम लेके चले गए M तक। अब यहां से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, ये देखिए यहां तक। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा क्या, ECD, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट डायरेक्ट नहीं होगा, तो बेस को बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, और यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे हम। तो हाफ इंटू बेस तो आपके पास EC है, और हाइट क्या हो गया है, DM। अब इसको इससे डिवाइड करिए, तो डिवाइड जब करेंगे तो क्या मिल रहा है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा,
ECD ले लेते हैं, ECD। तो क्या मिला देखिए यहां से, हाफ AE इंटू DM बाई हाफ इंटू आपके पास क्या है EC इन DM। तो DM कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, यानी आपके पास क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू AE बाई EC। इसको आप केयरली देखिए, नोट कीजिए इसको बढ़िया से, ठीक है। यानी इसको हम हटा रहे हैं, यहां तक आप नोट कर लिए होंगे। यानी ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन जो आया, ये जो सेकंड इक्वेशन आया क्या आ गया, एक बार देखिए बढ़िया से। सेकंड इक्वेशन आपके पास आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल टू आ गया AE अपॉन EC। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 दे दिए। बात समझ में आ गया। अब आप देखो, ये पार्ट को हम हटा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये सारा पोर्शन को हम हटा रहे हैं, पेज कर रहे हैं। देखिए अब आप देखो कि ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल देखेंगे हम लोग, एकदम आराम से देखिए। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, DBC ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, यहां से देखिए मैं घुमा रहा हूं, DBC ट्रायंगल, DBE, ये जो ट्रायंगल हम लोग लिए हैं DBE। और ट्रायंगल कौन सा, ECD। तो ये दोनों ट्रायंगल का हम लोग देख रहे हैं, ये ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल यहां से देखेंगे DBE और ECD ऑन द सेम बेस DE है। ये दोनों ट्रायंगल का सेम बेस कौन सा है, DE है। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल क्या है, DE पैरेलल BC है। बात समझ में आया। यानी ट्रायंगल यहां से आपके पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD ऑन द सेम बेस कौन सा है, DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, एंड बिटवीन सेम पैरेलल एंड बिटवीन द सेम पैरेलल कौन सा आ रहा है, DE पैरेलल BC। DE पैरेलल आपके पास क्या है, तो जब इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD सेम बेस है आपके पास D, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन क्या है, BC। तो एरिया जो होगा ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या एरिया मिल रहा है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां से देख रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल होगा। अब पूछ रहा है क्यों इक्वल होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं, 3, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का सेम बेस D है। ये क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे एरिया में कि ये दोनों ट्रायंगल में DBE और ECD का दोनों का सेम बेस D है और सेम पैरेलल एंड DE पैरेलल BC है। तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 से चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से देख रहे हैं। तो फ्रॉम 1, 2 और 3 से इक्वेशन क्या मिल रहा है, देखिए ये जो ट्रायंगल है AED और DBE और AED और ECD, तो अब आप देखो कि जो इक्वेशन DBE है एरिया, वही एरिया है ECD है। तो
DBE और ECD तो सेम ही है, जो ये है वही ये है और ये जो है वही ये है, तो दोनों से इसमें जो डिवाइड होगा तो दोनों का जो रेशियो निकलेगा मैग्नीट्यूड वो तो सेम ही निकलेगा ना। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? एक बात समझिए कि जब ट्रायंगल DBE और ECD सेम है तो DBE और ECD तो सेम ही है और ADE जो आप लिखे हम लोग ADE, ये जो आपके पास ट्रायंगल ADE है, ADE और ट्रायंगल DBE तो ये और ये सेम है और ये सेम है, तो इसमें इससे जो डिवाइड होगा और इससे जो डिवाइड होगा वो दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या मिला कि ये जो रेशियो है AD/DB यानी क्या मिला? फर्स्ट से AD/DB इक्वल टू AE/EC मिला। फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2 एंड 3 से क्या मिल गया? AE/EC इक्वल टू, यही आपके पास क्या मिल गया? AD/DB इक्वल टू AE/EC। क्लियर, समझ में आ गया? एक बार और बढ़िया से देख लेते हैं। आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है उसको एक मिनट समझ लीजिए। एक ट्रायंगल आपके पास दिया है, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें D पैरेलल है BC का। आपको प्रूव करना है कि जो रेशियो है वो इक्वल है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए। तो फर्स्ट इसका एरिया हम लोग निकाल दिए ADE का, तो इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो हाफ AD इंटू बेस, AD बेस हो गया, हाइट EL हो गया, निकाल दिए। अब इसके ठीक नीचे कौन सा ट्रायंगल है? DBE। तो DBE में हम लोग क्या ले रहे हैं? DBE का जब एरिया लेंगे तो ये ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल है, इसको बढ़ा दिए कहाँ तक? यहाँ तक बढ़ा दिए, देखेंगे इस पॉइंट तक बढ़ा दिए। तो जैसे ही इसको यहाँ तक बढ़ा रहे हैं, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका एरिया क्या होगा? DB यानी बेस क्या होगा? DB, हाफ तो होगा DB इंटू हाइट क्या होगा? EL। तो ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला से डिवाइड करके इक्वेशन 1 हो गया। वैसा ही इससे कर दिए, इससे आपके पास आ गया। तो इससे क्या मिल रहा है हमको वो देखिए। पहले एक छोटा ही प्रॉब्लम आप यहाँ से कर रहे हैं, देखिए इसको हटा रहे हैं। एक थेल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए है और क्वेश्चन भी क्या देगा बनाने के लिए। देखिए आप, अगर आपके पास एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी अभी एक ट्रायंगल लेंगे ABC, ये जो है D जो है पैरेलल है BC का, ये गिवन है आपके पास। कुछ साइड देगा, ये मानते हैं 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये मानते हैं 4 दिया होता है। x का वैल्यू पूछेगा आपसे निकालने के लिए। तो आप ये जब D पैरेलल है BC का तो रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। किससे? बाय थेल्स थ्योरम से। तो आप क्या करेंगे? AD/DB इक्वल टू AE/EC। तो आपके पास AD कितना है? 8 है और DB कितना है? 2 है। तो AE आपके पास x बाई EC कितना है? 4। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल गया? कितना निकल गया आपसे बताइए? 16 हो गया। अब आप यहाँ पर x के प्लेस पर जैसे 16 रखेंगे तो रेशियो क्या होगा? सेम होगा। देखिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 4। यानी रेशियो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये थेल्स थ्योरम बोल रहा है कि अगर D पैरेलल होगा BC का तो रेशियो सेम ही होगा। तो रेशियो सेम आ गया। देखिए यहाँ से x का वैल्यू यहाँ पर 16 है, तो अगर हम लोग यहाँ पर 8/2 रख रहे हैं तो 4 यहाँ रखे तो 4 इक्वल टू 4, रेशियो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आपके पास समझ में आया होगा कि थेल्स थ्योरम किसको बोलते हैं और क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। जब कन्वर्स हम लोग कर देंगे और थेल्स का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है तो हम लोग उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।